मित्रों, बद्रीनाथ के पुजारी को क्यों धारण करना पड़ता है स्त्री रूप? इस रहस्य को जानने से पहले हम बद्रीनाथ से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहलाने वाला बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ के बारे में कहा गया है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं लेना पड़ता, अर्थात वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ शिवजी का निवास स्थान था। एक बार विष्णु जी तप करने के लिए धरती पर आए तो उन्हें बद्रीनाथ के अलकनंदा का किनारा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन वो जानते थे कि ये स्थान माता पार्वती और शिवजी का निवास स्थान है। इसलिए वो बालक रूप धारण कर माता पार्वती के समक्ष आए और रोने लगे। माता पार्वती ने बालक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बालक रूपधारी भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि यह स्थान उन्हें दे दिया जाए। भगवान शिवजी और माता पार्वती विष्णु भगवान की लीला समझ गए और वो दोनों उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ की ओर चले गए और विष्णु भगवान वहीं पर रहकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते भारी बर्फबारी के कारण विष्णु जी का शरीर बर्फ से ढक गया। ये देख माता लक्ष्मी के हृदय में विष्णु भगवान के प्रति करुणा जाग उठी और उन्होंने विष्णु भगवान को भारी बर्फबारी से बचाने के लिए बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण करा और भगवान विष्णु के समक्ष जाकर खड़ी हो गई और भगवान विष्णु को सर्दी, तेज धूप और बारिश से रक्षा करने लगी। जब विष्णु भगवान की योग साधना समाप्त हुई तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता ने कैसे उन्हें हर मौसम में वृक्ष बनकर उनकी रक्षा करी है। वो लक्ष्मी जी से बोले, आपने भी मेरे बराबर ही तपस्या की है, इसलिए आज से धरतीवासी मुझे और इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। कहा यह भी जाता है कालांतर में परमार शासकों ने शंकराचार्य के सहयोग से बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था तथा यहाँ स्थापित भगवान बद्रीनाथ की शिलाग्राम 3.3 फीट की है और ये मूर्ति स्वयंभू है जो शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर इस मंदिर में स्थापित की थी। बद्रीनाथ यात्रा अप्रैल महीने से शुरू होकर नवंबर के महीने में समाप्त होती है और फिर 6 महीने के लिए इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर के कपाट खुलने पर मुख्य मंदिर के अंदर जलने वाले दीपक का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि 6 महीने तक दरवाजे बंद होने के कारण भी यह दीपक निरंतर जलता रहता है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं। जब तक यह लोग रावल पद अर्थात पुजारी जी के पद पर रहते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना होता है और इन लोगों के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी वर्जित माना जाता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में से पहले दर्शन कहाँ करने चाहिए। पुराणों के अनुसार पहले केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए और इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ के कपाट पहले खोले जाते हैं और बद्रीनाथ के कपाट बाद में खोले जाते हैं। अगर कुछ एक मुहूर्तों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर समय में बद्रीनाथ के द्वार केदारनाथ के बाद ही खोले जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पहले लक्ष्मी जी की प्रतिमा को अपने मंदिर से बद्रीश पंचायत यानी विष्णु भगवान के गर्भागृह की ओर प्रस्थान करवाया जाता है। यह प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है। अगर आप ये सारी वह अद्भुत प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले माँ लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान के साथ विराजित किया जाता है। क्योंकि रावल जी यानी मंदिर के पुजारी एक पुरुष होते हैं तो माता लक्ष्मी की मूर्ति को एक पुरुष के द्वारा उठाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मंदिर के पुजारी स्त्री रूप धारण कर लक्ष्मी माता की सखी बनते हैं और उससे भी बड़ी बात कि पुजारी जी सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्त्री रूप को आत्मसात करते हैं। पुजारी द्वारा स्त्री रूप धारण करना भी भक्त और भगवान के हृदय से मिलन का एक अद्भुत संयोग होता है। इस समय रावल जी मतलब मंदिर के पुजारी लक्ष्मी माँ को अपनी गोद में उठाकर बद्रीश पंचायत में विराजित कर देते हैं और कपाट बंद रहने तक लक्ष्मी माँ विष्णु जी के साथ ही विराजित रहती हैं और कपाट खुलने के बाद
फिर इसी तरह इस प्रक्रिया को दोहराकर माता लक्ष्मी को दोबारा उनके मंदिर में विराजित किया जाता है। इसीलिए माता लक्ष्मी जी को बद्रिश पंचायत में स्थापित करने के लिए मंदिर के पुजारी यानी रावल जी स्त्री रूप धारण करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को बद्रिश पंचायत में स्थापित करने से पहले उद्धव जी की मूर्ति को बाहर दूसरे मंदिर में 6 महीने के लिए विराजित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, यह बात भी एक रहस्य है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। माता लक्ष्मी जी को किस प्रकार बद्रिश पंचायत में स्थापित किया जाता है और क्या रहस्य है उद्धव जी को दूसरे मंदिर में विराजित करने का, आपको जरूर बताऊंगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।